Our today's topic is back to the oceans. What happens to the water that rain and snow bring to different regions of earth? Almost all land surfaces are above the level of oceans. Most of the water that flows on the land as rain and snow sooner or later goes back to the ocean. This happens in many ways. तो यहाँ पे बताया गया है कि जो रेन वाटर होता है, जैसे कि रेनफॉल होता है डिफरेंट रीजन में, तो वहां से रेन वाटर कहाँ पे चला जाता है, दैट पर्टिकुलरली गोज इनटू द ओशन. बट वहां पे ओशन पे जाने के बहुत सारे डिफरेंट तरीके होते हैं. स्नो इन द माउंटेन मेल्ट इनटू वाटर. दिस वाटर फ्लोज डाउन द माउंटेन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम एंड रिवर्स. तो यहाँ पे कैसे वाटर आता है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है माउंटेन है, माउंटेन में बर्फ जमा हुआ होता है, तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वो बर्फ मेल्ट होता है, और वो मेल्ट होने के बाद उसमें से जो वाटर है वो थ्रू द स्ट्रीम एंड रिवर्स जमीन पे आता है. सम ऑफ द वाटर दैट फॉल्स ऑन लैंड एज रेन also flows in the form of rivers and stream. तो यहाँ पे जो रेन वाटर होता है वो भी फ्लो करके कहाँ पे आता है, रिवर्स एंड स्ट्रीम में. मोस्ट ऑफ द रिवर्स कवर लॉन्ग डिस्टेंस ऑन लैंड एंड अल्टीमेटली फॉल इनटू अ सी और एन ओशन. हाउएवर वाटर ऑफ सम रिवर फ्लोज इनटू लैंड. तो यहाँ पे बोला गया है कि जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो रिवर्स है वो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने के बाद अल्टीमेटली वो एंड होती है सी में और ओशन में. यहाँ पे फिगर नंबर 14.8 इज ऑफ रेन वाटर फ्लोज डाउन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम एंड रिवर्स. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फिगर में जो रेन वाटर है वो फ्लो करके कहाँ पे आ रहा है, स्ट्रीम्स एंड रिवर में. द रेन वाटर ऑल्सो फिल अप द लेक्स एंड ponds. A part of the rainwater get absorbed by the ground and seems to disappear in the soil. Some of this water is brought back to the air by the process of evaporation and transpiration. The rest seep into the ground. Most of this water becomes available to us as a groundwater. तो यहाँ पे बोला गया है कि जो रेन वाटर है और वो रेन वाटर से जो लेक्स एंड पॉन्ड फिल होता है, उसमें से जो लेक एंड पॉन्ड में से बहुत बार क्या होता है कि उसमें से पानी है वो एब्सॉर्ब हो जाता है लैंड में और उसको बोला जाता है ग्राउंड वाटर. और उसके अलावा कुछ अमाउंट ऑफ वाटर है वो डिसअपियर हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन एंड ट्रांसपिरेशन. Open wells are fed by groundwater. Groundwater is the source for many lakes as well. तो यहाँ पे बोला गया है ग्राउंड वाटर है एक सोर्स है लेक के लिए, और उससे जो ओपन वेल्स होते हैं उसको भी ग्राउंड वाटर के वाटर से फिल किया जाता है. इट इज ऑल्सो दिस ग्राउंड वाटर विच इज ड्रॉन बाय हैंड पंप और अ ट्यूब वेल. ग्राउंड वाटर को क्या करना पड़ता है, ग्राउंड वाटर को खींच के जमीन में से बाहर निकाला जाता है, और वो कैसे होता है, बाय द हेल्प ऑफ मोटर. कुछ पंप होते हैं वो क्या करते हैं, प्रेशर क्रिएट करने के बाद जमीन में से पानी है वो बाहर निकाल के लाते हैं. तो ये इसके लिए हैंड पंप है, ट्यूबवेल है, उसका इस्तेमाल होता है टू टेक वाटर आउट इनसाइड द ग्राउंड. The loss in the level of groundwater due to overuse is worrisome. तो यहाँ पे बहुत बार ऐसा होता है, the more hand pump or tube well that are used in an area, the deeper we need to dig to find this ground water. तो यहाँ पे अगर कोई पर्टिकुलर एरिया में नंबर ऑफ हैंड पंप और ट्यूबवेल ज्यादा होंगे तो वो टाइम पे क्या होगा, वहाँ पे जो पानी का लेवल है वो बहुत ही डीप चला जाएगा. वाई, बिकॉज जितने हैंड पंप और ट्यूबवेल ज्यादा होंगे उतना अमाउंट ऑफ वाटर हम ज्यादा खींच के निकालेंगे जमीन में से ज्यादा और बहुत ही जल्दी. तो दैट इज वाई वो अमाउंट होगा जो ग्राउंड वाटर होगा वो बहुत ही ज्यादा उड़ना चला जाएगा, जमीन के नीचे डीप चला जाएगा. Pahili wants to share a concern with you. In those areas where the land has little or no vegetation, the rainwater flows away quickly. Flowing rainwater also takes the top layer of the soil away with it. There are few areas where most of the land is covered with concrete. This reduces the seepage of rainwater into the ground, which ultimately affect the availability of groundwater. तो यहाँ पे बताया गया है
कि पहले कोई क्वेश्चन हो रहा है कि जो एरिया में वेजिटेशन नहीं है, वेजिटेशन मीन्स की जहाँ पे एग्रीकल्चरल फील्ड नहीं है, फार्मिंग नहीं होता है, वो एरिया में ज्यादातर क्या होता है, जो रेन वाटर होता है वो बह के चला जाता है, राइट। वो बह के जो नजदीक वाले रिवर्स है, ओशन है, वहां पे बह के चला जाता है। तो उनके बहाव के साथ साथ जो लैंड का अपर लेयर होता है कि जिसमें स्टोन पार्टिकल होते हैं, सैंड होते हैं, वो भी बह के चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे अल्टीमेटली जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल डिक्रीज हो जाता है। व्हाई? बिकॉज पानी तो जमीन पे रुकता नहीं है, वो तो पूरा बह के चला जा रहा है। तो दैट इज वाई जो वाटर है वो एब्जॉर्ब तो होगा नहीं जमीन से, और जस्ट बिकॉज वो एब्जॉर्ब नहीं होगा तो ग्राउंड वाटर का लेवल भी इंक्रीज नहीं होगा। We now know that water brought back to the surface of earth by rain, hail or snow goes back to ocean. Thus water from the ocean and surface of the earth goes into air as vapor, return as rain, hail or snow, and finally goes back to the ocean. The circulation of water in this manner is known as a water cycle, shows in figure number 14.9. This circulation of water between ocean and land is a continuous process. This maintains the supply of water on land. तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो वाटर है वो कंटिन्यूअसली मूव होता है, जैसे रेनफॉल होता है, रेनफॉल में से पानी जाता है लेक्स, पॉन्ड एंड रिवर में, रिवर में से अल्टीमेटली पानी जाता है ओशन में, ओशन में बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन कहाँ पे जाता है, एनवायरमेंट में वेपर बन के, और वो वेपर में से क्लाउड फॉर्म होते हैं, क्लाउड में से अल्टीमेटली अगेन रेनफॉल होता है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है वो कंटिन्यूअसली चलती रहती है और उसको बोला जाता है वाटर साइकिल, एज शोन इन द फिगर नंबर 14.9। यहाँ से बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन पानी ऊपर जाएगा, उसमें से क्लाउड्स फॉर्म होंगे और उसमें से अल्टीमेटली क्या होगा, रेनफॉल होगा। सिमिलरली ये जो ग्रीन रीजन है यहाँ से क्या ऊपर जाएगा, यहाँ से भी ग्रीन रीजन में से भी वाटर ऊपर जाएगा वेपर के फॉर्म में, इसको बोला जाता है प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, और उसमें से भी क्या होगा, अल्टीमेटली क्लाउड फॉर्म होंगे और वहां पे क्लाउड में से क्या होगा, अल्टीमेटली रेनफॉल होगा। What if it rains heavily? अगर कहीं पे ज्यादा बारिश हो जाए तो क्या होगा? The time duration and the amount of rainfall varies from place to place. In some part of the world, it rains throughout the year, while there are places where it rains only for a few days. तो यहाँ पे बोला गया है कि जो टाइम एंड ड्यूरेशन है रेनफॉल की वो डिफर करती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि बहुत सारे ऐसे पार्ट है कि जहाँ पे पूरे साल बारिश होती है, जबकि कुछ ऐसे भी पार्ट है कि जहाँ पे पूरे साल में सिर्फ कुछ ही दिन बारिश होती है। In our country, most of the rainfall occurs during the monsoon season. Rain brings relief, especially after hot summer days. The sowing of many crops depend on the arrival of monsoon. तो यहाँ पे बोला गया है कि हमारी कंट्री में ज्यादातर रेनफॉल कौन सी सीजन में होता है, मॉनसून सीजन में, और वो हमें क्या देता है, रिलीफ देता है आफ्टर हॉट समर डे। बहुत गर्मी वाले दिनों के बाद जब भी बारिश होती है तो उससे हमें क्या होता है, रिलीफ होता है। और उसके साथ साथ यहाँ पे बोला गया है कि बहुत सारी क्रॉप्स है जिसको हम कब बोएंगे, कुछ क्रॉप्स की सीड है उसको हम कब बोएंगे, उसका आधार भी रेन के ऊपर होता है। However, excess of rainfall may lead to many problems. ये सारे एडवांटेजेस हैं, बट यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर रेनफॉल ज्यादा हो जाए तो भी बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है फिगर नंबर 14.10 में। यहाँ पे हम देख सकते हैं ज्यादा बारिश होने की वजह से सभी जगह पे पानी भर गया है। यहाँ पे गाड़ियां हैं वो भी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है। तो ज्यादा बारिश होने के साथ यहाँ पे जैसे दिखाया गया है ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। Heavy rain may lead to rise in the level of water in rivers, lake and pond. The water may then spread over large area causing floods. The crop field, forest, villages and city may get submerged by water.
In our country, flood caused extensive damage to crop, domestic animal, property and human life. तो यहाँ पे बोला गया है जब भी ज्यादा बारिश होती है तो उसको बोला जाता है फ्लड। जब भी फ्लड आता है तो वो टाइम पे बहुत सारा एक्सेसिव डैमेज हो जाता है और उससे ज्यादातर क्रॉप है, एनिमल्स हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं और उसके साथ साथ ह्यूमन लाइफ्स को भी अफेक्ट होता है। और उस टाइम पे क्या होता है, सारी एरिया जैसे कि क्रॉप है, फील्ड है, फॉरेस्ट्स हैं, विलेजेस हैं, सिटीज हैं, उसमें ज्यादातर एरिया होते हैं वो वाटर में सबमर्ज हो जाते हैं। ड्यूरिंग फ्लड्स द एनिमल लिविंग इन द वाटर also get carried away with the water. They often get trapped on land areas and die when flood water reduce. Rain also affect the animal living in the soil. तो यहाँ पे बोला गया है कि जब भी फ्लड आता है तो फ्लड का मीनिंग है बाढ़ आती है। तो जब भी बाढ़ आती है तो वो टाइम पे जो वाटर एनिमल्स होते हैं वो बाढ़ के साथ साथ, बाढ़ वाटर के साथ साथ जमीन पे आ जाते हैं, लैंड पे आ जाते हैं। बाढ़ में पर्टिकुलरली क्या होता है, पानी है उसका बहाव बढ़ जाता है और वो पानी बहुत सारे लैंड एरिया में भी इकट्ठा हो जाता है। तो यहाँ पे वही पानी में जो वाटर एनिमल्स है वो भी आ जाता है बाढ़ के साथ साथ। और जब भी वो जो बाढ़ का पानी है वो लैंड एरिया में से सूख जाता है तब वो वाटर एनिमल डाई हो जाते हैं। What happens if it does not rain for a long period? तो यहाँ पे हमने बात की कि जब भी हैवी रेन होता है तो वो टाइम पे क्या प्रॉब्लम होती है। सिमिलरली अगर लंबे समय तक रेनफॉल नहीं होता है तो वो टाइम पे क्या कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। कैन यू इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ इट डज नॉट रेन इन अ रीजन फॉर अ ईयर और मोर? The soil continues to lose water by evaporation and transpiration. Since it is not being brought back by rain, the soil becomes dry. The level of water in pond and well of the region goes down and some of them may even dry up. The groundwater may also become scarce. This may lead to drought. तो यहाँ पे बोला गया है कि क्या होता है जब भी लंबे अरसे तक रेनफॉल नहीं होता है तो वो टाइम पे जो वाटर बॉडीज है जैसे कि लेक है, वेल है, पॉन्ड है, रिवर्स है, उसका पानी कम होते जाता है, सूखने लगता है। उसके साथ साथ जो सॉइल होता है, सॉइल में से भी कंटिन्यूअसली वाटर लूज होता है बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन और उससे सॉइल भी क्या हो जाता है, बिल्कुल एकदम ही ड्राई हो जाती है और उसके साथ साथ जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो भी डिक्रीज हो जाता है। In drought condition, it is difficult to get food and fodder. You might have heard about the drought occurring in some part of our country or the world. Are you aware of the difficulties faced by the people living in this area? What happens to the animal and the vegetation in this condition? Try and find out about this by talking to your parents and neighbor and by reading about it from newspaper and magazine. तो यहाँ पे बताया गया है कि आपने बहुत सारी जगह पे ड्रॉट की कंडीशन के बारे में सुना होगा। उस टाइम पे कौन कौन सी डिफिकल्टीज होती है आपको उसके बारे में पता है। अगर आपको नहीं पता है तो ये मैटर के बारे में आप अपने पेरेंट्स से, नेबर्स के साथ डिस्कस कीजिए, बात कीजिए और इसके रिलेटेड आर्टिकल्स होते हैं वो भी न्यूज़पेपर और मैगजीन में से आप रीड कर सकते हो। हाउ कैन वी कंजर्व वाटर? कंजर्व मीन्स की बचाना। हम वाटर को कंजर्व कैसे कर सकते हैं? ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन दी अर्थ is fit for use of plant, animal and human. Most of the water is in the ocean and it cannot be used directly. When the level of the groundwater decreases drastically, this cannot be used anymore. The total amount of water on earth remains the same, but the water available for use is very limited and is decreasing with over usage. तो यहाँ पे बताया गया है कि लैंड पे पानी की अमाउंट तो बहुत ही ज्यादा है बट उसमें से जो यूज करने लायक पानी है वो बहुत ही
कम मात्रा में है, बहुत ही कम अमाउंट में है, और उसके साथ साथ जो लेवल है ग्राउंड वाटर का लेवल भी डिक्रीज हो जाता है, डे बाय डे ग्राउंड वाटर का लेवल भी डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे जो डिफिकल्टीज है वो बढ़ रही है। तो यहाँ पे हमको ये ऑप्शन सोचना चाहिए कि कैसे हम ये वाटर है उसको कंजर्व कर सकते हैं, ताकि आने वाले फ्यूचर में हम उसका इस्तेमाल अच्छे से कर सकें। The demand for water is increasing day by day. The number of people using water is increasing with rising population. In many cities, long queue for collection of water are a common sight. Also, more and more water is being used for producing food and by the industry. तो यहाँ पे बोला गया है कि वाटर की डिमांड डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है। जो पीपल है वो भी, जैसे पीपल इंक्रीज हो रहे हैं वैसे ही अमाउंट की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जाती है। बहुत सारी जगह पे आपने देखा होगा, स्टिल इन अ विलेजेस, बहुत सारे विलेजेस में हमको अभी भी देखने को मिलता है कि पानी के लिए लंबी लंबी लाइन लगती है। पानी भरने के लिए बहुत सारी जगह पे लंबी लाइन लगती है। वाई? बिकॉज वहाँ पे पानी की जो अमाउंट है, पानी की जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर है, वो उन लोगों को नहीं मिलता। These factors are leading to shortage of water in many parts of the world. Hence, it is very important that water is used carefully. We should take care not to waste water. तो यहाँ पे ये सारे फैक्टर को ध्यान में रखते हुए हमको वाटर की शॉर्टेज के बारे में सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और हमें ये जानना चाहिए कि कैसे हम वाटर को केयरफुली यूज करें, ताकि आने वाले समय में हम जो कंजर्व्ड वाटर है उसका अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। लास्ट पॉइंट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मीनिंग है यहाँ पे स्टोर करना। कैसे हम रेन वाटर को स्टोर कर सकते हैं? One way of increasing the availability of water is to collect rainwater and store it for later use. यहाँ पे बोला गया है कि क्या एक वाटर है, वाटर की अवेलेबिलिटी को अच्छे से संभाल के रखने के लिए जब भी हमको वाटर चाहिए तभी हम इस्तेमाल करें। इसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन क्या है कि अभी से हम वाटर को स्टोर करके रखें, ताकि अगर हमारे पास स्टोरेज किया हुआ वाटर होगा तो कभी भी हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कलेक्टिंग रेन वाटर इन दिस वे इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इस तरीके से जो हम रेन वाटर कलेक्ट करते हैं उसको बोला जाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। द बेसिक आइडिया बिहाइंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज कैच वाटर वेयर इट फॉल्स। तो इसके पीछे का जो बेसिक आइडिया है वो क्या है? कैच वाटर वेयर इट फॉल्स। दैट मीन्स कि जहाँ पे वाटर फॉल होता है वहाँ पे उसको कैच करना। दैट मीन्स कि उसको अच्छे से स्टोर करके कलेक्ट करके रखना। What happens to the rainwater that falls in places that are mostly covered with concrete road and building? It flows into the drain, isn't it? From there, water goes to river or lakes, which could be far away. A lot of effort will then be required to get this water back into our home, as the water did not seep into the ground. तो यहाँ पे बोला गया है कि जब भी बारिश होती है तो वो जब भी कंक्रीट रोड है बिल्डिंग के ऊपर फ्लो करती है, और उससे अल्टीमेटली कहाँ पे जाता है? वो पानी है वो ड्रेनेज वाटर में चला जाता है, और उसमें से वो रिवर्स लेक में चला जाता है। तो ये पानी को वापस लाना डिफिकल्ट है। तो इसके अलावा क्या कोई और तरीका है कि जिससे हम ये वाटर जो रेन का वाटर है उसको हार्वेस्ट कर सके? तो यहाँ पे उसके लिए दो टेक्निक बताई गई है। Here two techniques of rainwater harvesting are discussed. First one is rooftop rainwater harvesting. In this system, the rainwater is collected from the rooftop to a storage tank through pipes. This water may contain soil from the roof and need filtering before it used. Instead of collecting rainwater in the tank, the pipes can go directly into a pit in the ground. This then seeps into the soil to recharge or refill the ground water. तो यहाँ पे उसके लिए 14.3 फिगर दिखाई गई है रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। इसमें क्या बताया गया है? एक टैंक है
और वो टैंक का सप्लाई कहाँ पे है, यहाँ पे पाइप के थ्रू ये टैंक में से क्या होता है, टैंक में पानी इकट्ठा होता है। जैसे ही बारिश होती है तो बारिश में जो हमारा रूफ है, जो टेरेस है, वहां से पानी नीचे आता है और वो अल्टीमेटली आके कहाँ पे एक टैंक में इकट्ठा होता है। यहाँ पे जैसे बारिश रूफ पे आती है, टेरेस पे आती है, तो उसके साथ साथ टेरेस में जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं, कुछ कचरा होता है, वो भी पानी के साथ साथ टैंक में इकट्ठा हो जाता है। तो जब भी हमको ये टैंक का पानी यूज करना हो तो वो टाइम भी सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, उसको फिल्टर करना पड़ेगा। इसके अलावा एक और तरीका भी है कि यहाँ पे हम टैंक की जगह पे यहाँ पे डायरेक्ट ये सप्लाई हम डायरेक्ट यहाँ पे सॉइल में भी दे सकते हैं, डायरेक्ट ग्राउंड में भी सप्लाई दे सकते हैं थ्रू दी पाइप। तो इससे क्या होगा, इससे जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो इंक्रीज होगा। Another option is to allow water to go into the ground directly from the roadside drain that collect rainwater. इसके अलावा दूसरा ऑप्शन क्या है कि जो वाटर है, वाटर टू गो इनटू द ग्राउंड डायरेक्टली फ्रॉम द रोड साइड ड्रेन दैट कलेक्ट वाटर। जो हमको पता हो तो रोड के साइड्स पे कुछ ड्रेनेज की सिस्टम होती है, तो वहां से डायरेक्ट वाटर ड्रेन होके कहाँ पे चला जाए, ड्रेन्स कलेक्ट रेन वाटर, वहां से जो ड्रेनेज है वहीं से डायरेक्ट रेन वाटर को कलेक्ट किया जाए। तो हियर आर दी टू टेक्निक्स of rainwater harvesting, and with these two techniques we end up with this chapter